स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, बहुत समय से आप सुन रहे होंगे वन नेशन वन इलेक्शन की न्यूज, और इस पर लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकाला है। वन नेशन वन इलेक्शन ऑन NDA टेबल, ज्वाइंट पोल्स फॉर 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद लोकसभा इलेक्शंस इन 2029। साथियों, 2029 में 22 राज्यों की एक साथ चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ किए जा सकते हैं, ऐसा न्यूज आर्टिकल कह रहा है इंडियन एक्सप्रेस का। साथियों, कल्पना कीजिए वर्ष 2029 में जब आप अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं तो आपकी उंगली पर स्याही लगती है, लेकिन इस बार आपके सामने एक नहीं बल्कि दो EVM रखे हुए हैं। एक आप EVM का इस्तेमाल करके देश के सांसदों को चुनेंगे जो आपके लिए प्रधानमंत्री बनेंगे, और दूसरी मशीन से आप राज्य के विधायकों को चुनेंगे जिनमें से बनेंगे हम आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री। सुनने में यह दृश्य बहुत ही क्रांतिकारी और व्यवस्थित लगता है साथियों, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस एक तस्वीर को हकीकत में बनाने के लिए, हकीकत में बदलने के लिए देश के लगभग 22 राज्यों की चुनी हुई सरकारों को समय के पहले ही अपनी बलि देनी पड़ सकती है। जिस उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश की जनता ने किसी सरकार को 5 वर्ष के लिए चुना था, क्या वह महज 2 या 3 साल का कार्यकाल करके खुद को भंग करके आपके सामने पुनः वोट मांगने आ सकती है? साथियों, सवाल सीधा है कि क्या 2029 में वास्तव में देश वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने जा रहा है, या फिर पूरे देश के नाम पर सिर्फ NDA शासित राज्यों का एक बड़ा पॉलिटिकल शॉर्टकट अब तैयार किया जा रहा है? आज संसद की फाइलों, संविधान के पन्नों और राजनीति के इस सबसे बड़े खेल को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे। मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। साथियों, सबसे पहले एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार कोई नया नहीं है। देखिए, 1952 से लेकर के 1967 तक का जो दौर था, इस दौर में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे, लेकिन 1968-69 में जब राज्यों में राजनीतिक उठापटक तेज हुई, सरकारें गिरी और 1970 में लोकसभा भी समय से पहले ही भंग हो गई, तो यह पूरा का पूरा जो चुनावी चक्र था वो पटरी से उतर गया। आज नतीजा क्या है? आज नतीजा यह है कि भारत परमानेंटली इलेक्शन मोड में फंसा हुआ है। हर 6 महीने में कहीं ना कहीं आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। तो साथियों, इससे क्या होता है, जब आप परमानेंट इलेक्शन मोड में होते हैं तो निश्चित तौर पर जो विकास के कार्य हैं वह ठप हो जाते हैं और इलेक्शंस में हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहने लगते हैं। नीतिगत फैसले लेने में डिले होना लगता है, और सरकार का तर्क इस मामले में अब बिल्कुल साफ है कि अगर चुनाव एक साथ होंगे तो देश का पैसा बचेगा, अगर चुनाव एक साथ होंगे तो सुरक्षा बलों और प्रशासनिक मशीनरी का बोझ घटेगा और सरकारों को राजनीति छोड़कर काम करने के लिए और जवाबदेही के लिए पूरे 5 साल का समय मिलेगा। अब साथियों, यहां पर असली पेच फंस जाता है। असली पेच यह है कि देश की 28 विधानसभाओं में की जो घड़ियां हैं वो अलग अलग टाइम से चल रही हैं। किसी का कार्यकाल 27 में समाप्त हो रहा है तो किसी का 28 में, तो किसी का 30 में समाप्त हो रहा है। दिसंबर 2024 में जब भारत सरकार ने 129वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था तो उसमें रास्ता क्या बताया गया था? कानून के मुताबिक 2029 के बाद राष्ट्रपति एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे, उसके बाद चुनी जाने वाली विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा के साथ खत्म कर दिया जाएगा। यह कहा गया था इस संविधान संशोधन में, यानी कि अगर कोई विधानसभा 2032 में चुनी गई तो उसे 2037 तक चलने के बजाय 2034 में ही भंग करना पड़ेगा। संवैधानिक रूप से पूरे देश को एक साथ लाने का यह रास्ता 2034 में जाकर के पूरा होता, लेकिन अब चर्चा हो रही है 2029 की, और इसीलिए यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से एंट्री होती है राजनीतिक शॉर्टकट की। रिपोर्ट्स के मुताबिक चर्चा यह है कि 2029 में पूरे देश में ना सही कम से कम उन 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव एक साथ करा दिए जाएं जहां पर NDA की सरकारें हैं।
साथियों, संविधान का आर्टिकल 174(2)B कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधानसभा को समय से पहले भंग कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि जैसे ही यह चीज की जाएगी तो क्या होगा, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसी विधानसभाओं का कार्यकाल लगभग 3 साल पहले खत्म हो जाएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसी सरकारों का कार्यकाल 4 साल तक घटाना पड़ सकता है साथियों। तो किसी को 3 साल का नुकसान, किसी को 4 साल का नुकसान। अब यहां पर समझिएगा इस खेल के अंतर विरोध क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है। पहली बात यह है कि क्या वाकई यह वन नेशन वन इलेक्शन होगा? अगर एनडीए शासित 22 राज्य 2029 में चुनाव करा भी लें, लेकिन तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला वेस्ट बंगाल तो अभी बीजेपी शासित ही है, कर्नाटका, तेलंगाना, केरला और पंजाब जैसे विपक्ष शासित राज्य इससे बाहर रह जाएं, तो क्या यह एक देश एक चुनाव होगा, या फिर यह तो देश को 2 अलग अलग चुनावी चक्र में बदल देगा? एक एनडीए शासन का चक्र चलेगा और दूसरा विपक्ष का चक्र चलेगा। साथियों, यहां पर एक दूसरा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनता ने मैंडेट क्या दिया था। मान लीजिए आपने अपने राज्य की सरकार को 5 साल के लिए चुना ताकि वह अपनी योजनाएं पूरी कर सके। अगर सत्ताधारी दल अपने चुनावी कैलेंडर को साधने के लिए 2-3 साल में ही विधानसभा भंग कर दे, तो क्या वह जनता के उस 5 साल के जनादेश का, मैंडेट का अनादर नहीं माना जाएगा? साथियों, तीसरा एक बड़ा गंभीर मुद्दा है और वह मुद्दा है राष्ट्रीय लहर का और स्थानीय मुद्दों का। देखिए साथियों, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वे सुरक्षा, विदेश नीति और प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़े जाते हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव नाली, सड़क, बिजली, स्थानीय नौकरियों और मुख्यमंत्री के काम पर लड़ा जाता है। जब दोनों चुनाव एक साथ होंगे तो क्या दिल्ली का बड़ा राजनीतिक नैरेटिव आपके गांव और कस्बे के स्थानीय मुद्दे को पूरी तरह से दबा नहीं देगा? क्या क्षेत्रीय दलों की आवाज कमजोर नहीं होगी? तो साथियों, और एक बड़ा टेक्निकल मामला है, और टेक्निकल मामला यह है कि अगर सरकार 6 महीने में गिर गई तो क्या होगा? संसदीय लोकतंत्र में सरकार तभी तक चलती है जब तक उसके पास बहुमत होता है। मान लीजिए चुनाव तो एक साथ हो गए, 1 साल बाद किसी राज्य की सरकार गिर गई, तो अब क्या करेंगे? प्रस्तावित कानून कहता है मध्यावधि चुनाव होंगे, लेकिन जब मध्यावधि चुनाव होंगे तो नई विधानसभा जो होगी वो केवल बचे हुए टर्म के लिए चुनी जाएगी। क्या यह राजनीतिक स्थिरता ले आएगा या फिर बार बार के जोड़ तोड़ को एक नए तरीके को जन्म देगा? यह भी सोचने वाला विषय होगा साथियों। और अंत में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चुनाव अलग अलग होने चाहिए या एक साथ होने चाहिए। सवाल यह है कि प्रशासनिक सुविधा और खर्च की बचत के नाम पर क्या हम अपने संघीय ढांचे यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर और जनता के 5 साल के जनादेश की कीमत इस सुविधा और खर्च की बचत के नाम पर चुकाने को तैयार हैं? क्या लगातार चुनाव होना लोकतंत्र की जीवंतता है या देश के विकास की सबसे बड़ी रुकावट है? यह सबसे बड़ा मुद्दा है और इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं कि अगर आपके राज्य की चुनी हुई सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर अपना 5 साल का कार्यकाल घटाकर 2 या 3 साल कराकर चुनाव कराने का फैसला कर ले, तो क्या आप इसका समर्थन करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अपने तर्कों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस पर आज भारत का हर जागरूक नागरिक जवाब जानना चाहेगा। इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है, तो वे हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे नए बैचेस आज से शुरू हो चुके हैं और साथ ही साथ ये कोर्सेज 9,999 रुपए की नॉमिनल फीस से शुरू होंगे। आप अगर पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे कोर्स को खरीदते वक्त तो आपको एक बेहतर डिस्काउंट भी मिलेगा। हमारे कोर्सेज एक्चुअली स्मार्ट मॉडल पर आधारित हैं और आज रक्षाबंधन भी है, तो रक्षाबंधन के दिन आपको 60% का ऑफ भी मिलेगा। बस आपको क्या करना है, कोर्स खरीदते वक्त पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। तो कोर्स की डिटेल्स को पहले देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हमारे ऐप पर मिल जाएगी, वेबसाइट पर मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको जिस ईयर को टारगेट करना है उस ईयर के हिसाब से आप अपने कोर्स की डिटेल्स देखिए, बाय नाउ पे जाइए, पीके लाइव कोड लगाइए और रक्षाबंधन का उपहार अपने भाई और बहन को भी आप दे सकते हैं। इस तरह से महत्वपूर्ण रूप से मैंने आपको शुरुआत में अपना टेलीग्राम चैनल भी बताया हुआ है, आप वहां पर मुझसे कनेक्ट होकर के अगर कोई समस्या आती है या कोई जानकारी आप चाहते हो तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई।
स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।